Hello students, now we are going to study Indian Economic Development Chapter 12 Environment and Sustainable Development. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम जो नया चैप्टर है आपके पास चैप्टर 12 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये आज हम स्टडी करेंगे और उसे हम यहाँ पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है वो एनवायरनमेंट का, कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट हम इसको पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे पास जो एनवायरनमेंट है उसके कॉन्सेप्ट के बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि जो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास क्या है, कि एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज द एनवायरनमेंट। तो इसके आंसर में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो आपके एनवायरनमेंट को डिफाइन करना चाहिए। तो हम यहाँ बहुत सिंपल सी बात करते हैं और हम यहाँ अगर ऐसे क्वेश्चन बेस से पूछे कि हमारे चारों तरफ क्या दिख रहा है, कि व्हाट वी सी द अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ क्या है, तो जो हमारे चारों तरफ है उसी को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो हमारे चारों ओर क्या दिख रहा है, कि हम जिधर भी देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, कि हमें पहाड़ दिख रहे हैं, हमें नदियाँ दिख रही हैं, हमें फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, हमें फॉरेस्ट है, पेड़ है, जंगल है, ये सब कुछ हमें दिख रहा है। तो ये जो हमारे पास जो हमारे चारों तरफ दिख रहा है ये सब एनवायरनमेंट है। हमें ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। अगर हम बात करें दिन में कि ये क्या है, कि सन दिखता है, हमें मून है, हमारे पास स्टार्स, ये सारी चीजें सब हम इंक्लूड कर देते हैं। तो ये सब हमारे पास क्या आते हैं, ये हमारे पास आते हैं एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट में आपके पास सारी चीजें दिख गई, हवा, पानी, ये सारी चीजें आपके पास है, रैन है, पेड़ है, पक्षी हैं, पौधे हैं, ये सारी चीजें आपके पास एनवायरनमेंट में दिखती है। तो एनवायरनमेंट क्या है, ऑल थिंग्स व्हिच आर बी सी अराउंड अस, लाइक द वही माउंटेन हो गया, रिवर हो गए, ओके स्टोर हो, ये सारी चीजें आप कह सकते हो। तो ये आपके पास एनवायरनमेंट है। तो सीधी सी बात होती है कि एनवायरनमेंट में आपको क्या होता है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं अगर हम उसमें देखें तो दो तरह के आपके पास दिखाई देते हैं, जिसमें आप बेसिकली क्या बोलते हैं, कंपोनेंट के बाद में आगे हम पढ़ाएंगे कि एक आपको जीता जागता आपको एक पूरा मतलब एनवायरनमेंट दिखता है। तो एक आपके पास जो बिल्कुल इमूवेबल जिसे हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, तो बायोटिक और अबायोटिक जो हमारे पास एनवायरनमेंट है वो हमारे पास दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास जो है एनवायरनमेंट में आ जाती है। आपके पास जितना भी ऑर्गेनिज्म सेक्टर आता है, जो लिविंग आपके पास आता है, जो चलता फिरता बैठता है, मूवमेंट करता है, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, ये सब आ जाती हैं आपके पास बायोटिक में। और जो आपके पास क्या है, जो आपके पास एकदम स्टैटिक है, जिसके अंदर मूवमेंट नहीं, जिसमें ग्रोथ नहीं, जिसमें इंक्रीज नहीं, जिसके अंदर क्या है कि जो एक जगह है वहीं पर है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि वो आपका अबायोटिक आ जाता है, नॉन लिविंग आ जाता है। लेकिन फिलहाल आपको एनवायरनमेंट में समझ में ये जानना चाहिए कि ये सारी चीजें मिलके कि अबायोटिक या इसके पास ये सारी चीजें सब पूरी जो है एनवायरनमेंट में आती है। वो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट और बात करें डीपली से समझेंगे। तो फिलहाल ये हमारे पास क्या आ जाता है, एनवायरनमेंट आपके पास आ जाता है। तो अब हमारे पास बात करते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब जैसे इंपॉर्टेंस क्या आप कह सकते हैं, फंक्शंस हम कह सकते हैं कि उसमें जो एनवायरनमेंट हमारा काम क्या है। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें या हम उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो हमारे पास एनवायरनमेंट है वो बहुत कुछ हमें मतलब देता है। इसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी हुई हैं जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो स्मूथली है।
तो वहां पर जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है आपके लिए इस तरह से इंपॉर्टेंस उसकी रहती है। अब देखिए कि एनवायरनमेंट में आपके पास क्या है, एयर है। अब एयर है तो एयर देखिए लाइफ सपोर्टिंग एयर जिसको हम लाइफ बोलते हैं वो आपके पास है। मतलब लाइफ के लिए जो हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जो हैं वो हमारे पास यहाँ दिखाई देती हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है कि हमें क्या है, एक तरह से हैबिटेट हमें दिया है, प्रोटेक्ट हमें कर रही है। जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ने हमें हमारे जो लाइफ के लिए जितनी भी जो एसेंशियल हैं उन सबको हमें मतलब प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो हमारे पास एनवायरनमेंट है, अब देखें कि आपके पास वाटर है, आपका एयर है, आपके पास आपके एयर में जो कंपोनेंट हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास ऑक्सीजन जिसे आप बोल सकते हैं, लिविंग जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस की हम बात कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में ही हैं। ये एनवायरनमेंट हम प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, हैबिटेट यूज कर सकते हैं, अपना हैबिटेट बना सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास क्या है, एनवायरनमेंट में ही एक तरह से आपको दिखती हैं। तो एनवायरनमेंट में आपके पास सारी जो इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं तो ये आपके पास है कि बिना एनवायरनमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते। इसका जो आप देखें एनवायरनमेंट ने आपको सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, नेचर ने जो चीजें हमें प्रोवाइड की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपने प्रोवाइड की, तो वो सारी चीजें आपके पास हैं। चाहे आप लाइफ के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं कि वो सारी चीजें हमें यहीं से मिलती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारे पास क्या है, जो जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि बिना हम एनवायरनमेंट के हमारे पास जो लाइफ की जो इमेजिन करना या उसकी कल्पना करना वो असंभव होता है, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो जब तक आपके पास ये एनवायरनमेंट नहीं हो तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये सिग्निफिकेंस कह सकते हैं ये आपके पास यहाँ दिखाई देता है, एनवायरनमेंट का हमें दिखता है कि बिना एनवायरनमेंट के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है आपके पास ये सारी चीजें एनवायरनमेंट के थ्रू ही आपके दिखते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो पहला आपने क्या समझा, आपने समझा कि जो कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट का वो क्या है, आपने उसके बारे में थोड़ा समझा। आपने दूसरा पॉइंट उसका जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस के बारे में आपने ना समझा, उसके फंक्शंस को आपने समझा कि किस तरह से जो इम्पोर्टेंस वो आपके पास है। दूसरा हमारे पास है सिग्निफिकेंस, वो सिग्निफिकेंस आपने समझ लिया। अब इसके बाद है एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। अब अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर हम एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट ने आपके पास क्या दिया है, आपने इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। अब जरा हम सस्टेन लाइफ का मीन आप समझ लीजिए कि उसने हमारी लाइफ को कैसे पॉसिबल किया है। अब आप देखिए कि अगर आप आज एग्रीकल्चर देखते हैं तो एग्रीकल्चर का मेन पर्पस क्या है कि वो आपको जिंदा रखने के लिए, आपको सरवाइव करने के लिए लाइफ का जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है उसको प्रोवाइड करती है। भाई आप जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, चाहे वो आपके पास राइस हो, व्हीट हो, ये सारी चीजें आपको कहां से मिलती हैं, एनवायरनमेंट से मिलती हैं। और ये कहां से आई, तो इसको लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि नेचर में, या हम ये कहें कि जो लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज उसको सपोर्ट क्या है, कि अगर आप देखिए सॉइल है, सॉइल है तो बिना सॉइल के आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आज आप इतनी ज्यादा वैरायटी लेते हैं, आप अपने यहाँ वेजिटेबल लेते हैं, आप देखिए डिफरेंट टाइप के आपके परफ्यूम्स आपको मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके पास जितनी आप देखिए मेडिसिनल वैल्यूज आपके पास हैं, ये सब चीज कहाँ से मिलती हैं, आप एनवायरनमेंट से ही तो आपको मिला हुआ है। तो
तो एनवायरनमेंट ने आपको सॉइल प्रोवाइड किया, आपको मिट्टी प्रोवाइड की है, और उसमें भी आपके पास क्या है, तो उसमें जो मिनरल्स हैं, जो आपके पास कंपोनेंट हैं जो लाइफ के लिए ज्यादा जरूरी हैं, वो सारी चीजें प्रोवाइड की हैं। अगर सॉइल में देखें आपके पास, तो ये सारी चीजें मिलती हैं आपके पास एनवायरनमेंट में। जो आपकी जो फर्टिलिटी आप जिसे बोलते हैं, ये सब चीजें किसमें, सॉइल में आपके पास कैल्शियम है, फॉस्फेट है, मैग्नीज है, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब आपको किसने दिए, ये एनवायरनमेंट ने दिए। जितने भी मिनरल्स हैं जो लाइफ के लिए सपोर्टिंग है, सॉल्ट हैं, ये सब आपको किसने दिए, ये एनवायरनमेंट ने दिए। ब्रीथ करने के लिए आपको ऑक्सीजन किसने दी, एनवायरनमेंट ने दी। तो आपकी लाइफ को सस्टेन करने वाला कौन हुआ, एनवायरनमेंट हुआ। तो एनवायरनमेंट है तो लाइफ है, एनवायरनमेंट नहीं है तो लाइफ नहीं है। सारी चीजें आपके पास अगर हैं और एनवायरनमेंट के एक छोटा सा पोर्शन अगर हम उसके अंदर से ऑक्सीजन को हटा दें, तो आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर हम सॉइल को हटा दें, तो आपके पास एग्रीकल्चर का कोई भी प्रोडक्ट आपका नहीं हो पाएगा, और जब वो नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपको रॉ मटेरियल मिलेगी। तो मेनली जितना भी एग्रीकल्चर है, ये सब डिपेंड करता है आपकी किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास सॉइल भी है और सॉइल के अंदर एलिमेंट सारे हैं, और आपके इस एनवायरनमेंट से हम पानी को निकाल दें, वाटर नहीं हो, तो वाटर नहीं हो तो सीधी सी बात है कि बिना पानी के तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं रह सकता। अगर पानी नहीं मिलेगा, वाटर नहीं होगा, तो उसकी लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है, बॉडी के फंक्शंस नहीं हो सकते हैं, उसकी जो जरूरत उसको पूरा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर के किसी भी प्रोडक्ट की बात करें तो पानी के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट जो होते हैं आपके पास, एक एक करके आप किसी भी एलिमेंट को देखें, अगर एलिमेंट आपके पास हैं तो लाइफ है, और अगर नहीं है तो लाइफ नहीं है। कोई भी एलिमेंट देखें, वो सब आपके लिए जरूरी है। बहुत सारे आपके पास चीजें आपको दिखाई देती हैं जो फ्री नेचर ने आपको प्रोवाइड की हैं। अब आप माउंटेन देखिए, अगर माउंटेन कुछ भी नहीं है तो अपने ज्योग्राफिकल कंडीशंस में आप देखिए, क्लाइमेटिक कंडीशन को चेंज करने में उसका बड़ा रोल रहता है। समुद्र देखिए, पानी देखिए, उसका बड़ा रोल रहता है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज करने में। आपके पास जो आप प्रोटेक्शन भी देखिए, जो प्रोडक्शन भी आपको देता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, लाइफ को बढ़ा रहा है, उसको चला रहा है, ये एनवायरनमेंट ही है। तो एनवायरनमेंट की किसी भी आप प्रोडक्ट को देख लें, प्रोडक्ट या उसके एलिमेंट को देख लें, तो वो एसेंशियल है। अगर आप एक कैल्शियम को देखें, आयरन को देखें, ये सब क्या है आपके लिए एसेंशियल है। अगर आपकी लाइफ के अंदर से एक भी मिनरल अगर क्या होता है, हट जाता है, तो आपकी बॉडी में उसी तरह की डिफिशियंसीज देखने को मिलती हैं, और आपकी जो लाइफ है वो चलते चलते रुकने से लगती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट ने आपकी लाइफ के लिए ही सब कुछ किया हुआ है। नेचर ने आपको इतने फ्री गिफ्ट दिए हुए हैं कि आप उनको यूज करके ही ये सब कर सकते हैं। आप उसे छोड़िए, आप अपने देखिए, आप अपने यहाँ जो ज्वेलरीज होती हैं वो कहाँ से आपको मिल रही है, गोल्ड है आपके पास कहाँ से आ रहा है, आपके पास सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सब आप कहाँ से ले रहे हैं, ये सब आपके पास तो एनवायरनमेंट से ही रहा है। तो एनवायरनमेंट से ही आपके पास ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि एनवायरनमेंट का आपके पास जो बिना एनवायरनमेंट के आपके लाइफ नहीं है। एक और आपके पास आते हैं कि एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। जो वेस्ट हैं, वेस्ट का मतलब आप समझ लीजिए जो बेकार की चीजें हैं, उनको जो डिसॉल्व करने का काम करता है वो एनवायरनमेंट करता है।
मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है हमारा एक बहुत बड़ा सफाई कर्मचारी है कि जितने भी अनवांटेड मटेरियल हैं वो सब एनवायरनमेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे डिकम्पोज हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में सब मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो जितने वेस्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्टेज हो, चाहे वो आप देखिए कि जानवर हैं, अब आपको जानवर में देखिए कि इतने जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं जो जानवर की होती हैं वो सब एनवायरनमेंट में ऐसे हो जाती हैं। आपके यहाँ शहरों में भी देखिए बहुत सारे जो है जानवर जो है मर जाते हैं। तो अगर आपके आस पड़ोस में भी देखा होगा आपने, मान लीजिए किसी की वजह से, चाहे वो रोड एक्सीडेंट की वजह से जो है, चाहे वो आपका डॉग है या कोई और दूसरा प्राणी है, वो अगर मर जाता है और कोई ह्यूमन बीइंग उसको अगर नहीं हटा रहा है, तब भी आप देखिए एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुकी हैं जो आपके इन वेस्ट को खराब करने, जो खराब चीजें उनको हटा देती हैं, खत्म कर देते हैं। उनको कैसे करते हैं? आपने जो आपके एनवायरनमेंट के जो आपके पास मेंबर है जिन्हें आप बोलते हैं स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं कि जो आपकी सड़ी गली चीजें जो हैं इनके ऊपर डिपेंड होने वाले जो भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं। अब आप देखिए कि जितने भी आपके एनवायरनमेंट में ऐसे पक्षी हैं, गिद्ध है, चील है, कौवे हैं, ये सब क्या है? ये सब इसी तरह के जो आपके पास बॉडीज होती हैं उनको डिसॉल्व करने में काम करते हैं। ये सड़ी हुई चीजों को खा जाते हैं और उनको हटा देते हैं। अगर आपके पास रोड पर ये मान लीजिए कोई भी चीज मर जाती है, गिर जाती है, तो ये आपके पास क्या होगा कि थोड़े दिनों बाद आप देख सकते हैं कि कुछ ही समय बाद अगर कोई भी चीज नहीं आती है तो वहीं पर आप देखिए एनवायरनमेंट में कैसी फैसिलिटीज क्रिएट की हुई हैं कि वो डिकम्पोजिशन उसका शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी अपने आप ही गलने लगती है और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होके उसको डिसॉल्व कर देते हैं बॉडी में। कुछ दिनों बाद वो वहां से हट जाती है, वहां दिखती है। और अगर देखें तो ये चील कौवे, अगर कोई बॉडी सड़ रही है, मर रही है, तो उसको, उसके पार्ट्स को निकाल कर उसको डिसॉल्व कर जाते हैं, वो खा जाते हैं, उसके एक एक पॉइंट्स को निकाल देते हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर सड़क पर या जंगल में आप देखिए, जंगल में अगर कोई मान लीजिए कि जानवर मर जाता है, तो अगर आप इस तरह से देखें तो उसके अंदर बहुत बुरी स्मेल्स आपके पास आती हैं, डिकम्पोजिशन होता है उसके अंदर, तो सड़ने के बाद उसके अंदर क्या है, इस तरह की स्मेल आपके पास दूर दूर तक दिखती है। लेकिन वो समय, वो टाइम आ ही नहीं पाता, क्यों? क्योंकि जो जंगल या फॉरेस्ट के अंदर आपके पास चील हैं, गिद्ध हैं, कौवे हैं और दूसरे जानवर हैं, वो बॉडी को क्या है, नोच नोच कर वो खा जाते हैं, यानी कि वो चीज साफ कर देते हैं। तो एनवायरनमेंट जो है एसिमिलेट वेस्ट को, यानी कि जितनी भी खराब चीजें हैं उनको अपने आप ही खत्म कर देता है, उनको हटा देता है। तो ये जो काम करने वाले वर्कर जो काम करते हैं वो हमारे पास क्या है, उन्हीं को हम बोल देते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट में है वो अपने आप ही क्या होते हैं, सही होने लगते हैं, वही आपके पास हट जाते हैं। अगर कोई ना भी हटाए तब भी एनवायरनमेंट से अनवांटेड जो मटेरियल है वो रिमूव करने का काम हमारे लिए स्कैवेंजर्स कहलाते हैं, सफाई कर्मी कहलाते हैं। चाहे आपके पास, आपने अगर बायो पढ़ा हो तो उसके अंदर आपने स्कैवेंजर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने पढ़ा होगा कि ये बड़े बड़े चील, कौवे, गिद्ध, ये सब आपके पास क्या है, स्कैवेंजर का काम करते हैं। डॉग्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हटा देते हैं। तो ये जो आपके पास इस तरह के आपका, हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो एसिमिलेट वेस्ट को कर लेता है, यानी कि उसको हटा देता है, डिकम्पोज हो जाती है। ये सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आप देखते हैं एनवायरनमेंट में ऐसी एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं एनवायरनमेंट एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो इसे आप अच्छी तरह से समझ जाइए।
कि एनवायरनमेंट ने हमें ऐसे ऐसे साइट प्रोवाइड किए हैं, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए हैं जो हमारे लिए एक मतलब जो हैप्पीनेस है, एक मतलब खुशी भरे हुए पल हमें जो है प्रोवाइड कराती है। ये केवल एनवायरनमेंट के थ्रू होते हैं। अगर हम अपने देश में देखें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर लोग घूमने जाते हैं और वहां जाकर अपना सेटिस्फैक्शन लेते हैं। वहां के साइट्स, वहां के आप देखें दृश्यों को देखकर उन्हें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है। तो ये साइट किसने क्रिएट की है? ये नेचर ने क्रिएट की है, एनवायरनमेंट में तो हुए। और इन साइट्स की वजह से, इन कंडीशंस की वजह से आप देखिए पूरा एक टूरिज्म जो है वो आपके पास, पूरा एक टूरिस्ट सेक्टर जो आपके पास चल रहा है। आप देखिए बड़ी बड़ी ऐसे जो आपके पास दृश्य दिखाई देते हैं, पहाड़ों की सीनरी आपको दिखाई देती है, जो देखकर आप गदगद हो उठते हैं, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। आपने कई बार डॉक्टर से सुना होगा कि भाई ये परेशानी नहीं है, ये प्रॉब्लम है, भाई इन्हें हिल स्टेशन पर ले जाओ, माहौल बदलेगा, एटमॉस्फेयर बदलेगा, ये सब ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां की जो नेचर को देख के ऑटोमेटिकली जो आपके अंदर पॉजिटिविटी आपकी जो आती है वो आपकी लाइफ को जो है अच्छा करती है, उसके अंदर जो क्वालिटी है वो भर देती है। आप लगातार अपनी लाइफ से बोर हो रहे हैं, लगातार आप क्या है घूमने जा रहे हैं, तो आप थोड़े से समय को ब्रेक कर आप क्या करते हैं, ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जो टूरिज्म आपके पास सेंटर होते हैं। अगर वहां पर हम देखें और वहां जब जाते हैं तो हमें एक मतलब एहसास अलग सा होता है, हमें वो चीजें देखकर लाइफ को बहुत सुकून आपको मिलता है, बहुत अच्छा लगता है आपको। और आपको जो आपके अंदर जो दुख था, जो आपके अंदर जो आप कह सकते हैं कि जो बैड फीलिंग्स थी आपके पास, वो सब अपने आप धीरे धीरे रिलीज हो जाती हैं और आपकी जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी क्रिएट होने लगती है। और आपके पास जो डिसीज इस तरह से जो आपको परेशान कर रही हैं वो अपने आप ही ऐसे एनवायरनमेंट्स में डिसॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में जाकर अपने आप को खुश रखते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है, तो आप अपने आप ही अपनी लाइफ को अच्छा कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वालिटी है वो कौन दे रहा है हमें? वो एनवायरनमेंट ही तो दे रहा है। ये एनवायरनमेंट हमारी लाइफ को भी क्वालिटी लाइफ बना रहा है, अच्छी लाइफ बना रहा है, और हमारी कंट्री के एक अर्निंग के सोर्स को भी डेवलप कर रहा है। अब आप देखिए कि अगर हम इसी नेचर के वजह से अगर हम एक एग्जांपल लें तो बहुत ज्यादा आपको सटीक एग्जांपल मिलता है कि आज दुनिया का जो एक बड़ा रिच कंट्री बना हुआ है, जैसा कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर कंट्री, अपने देश का सबसे अच्छी जो वहां पर देखें कि जहां पर लोग अपनी होती है उसका नाम आपसे कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में जो साइट्स के लिए फेमस है, जो नेचर के लिए फेमस है, जैसे आप बोलते हैं स्विट्जरलैंड। यहाँ देखिए वहां पर उसके पास बहुत ज्यादा मतलब वो ऐसे एलिमेंट नहीं है जहां पर बाकी दूसरी चीजें की जाए, लेकिन नेचर ने उसे जो नेचुरल जो साइट्स दिए हैं, जो प्राकृतिक जो सौंदर्य उसको प्रदान किया है कि स्विट्जरलैंड के किसी भी जगह आप खड़े हो जाइए तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक बड़े अच्छे साइट पर खड़े हो गए। आपको अच्छी अच्छी सीनरी दिखाई देती हैं, आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाई देती हैं, दूर तक आप देखते हैं वहां पर आपको जो साइट्स हैं उनको देखकर आपको बहुत प्रसन्नता, खुशी होती है, आपको आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होती है। और यही रीजन है कि स्विट्जरलैंड में पूरे वर्ल्ड से जाने कितने लोग वहां घूमने के लिए आते हैं। तो दो चीजें एकदम बढ़ जाती हैं, एक तो वहां कंट्री की इनकम वो बढ़ रही है और दूसरी है लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी हो रही है। जो उनके अंदर दुख है, जो उनके अंदर लाइफ में लैकिंग है, वो कहां से रिमूव हो रही है? इस नेचर की गोद में जाकर जब वो शांत वातावरण में बैठते हैं और साइट को देखते हैं तो जो सुंदर दृश्य उन्हें दिख रहे हैं, जो उनकी नेचर दिख रही है, जो ओरिजिनल आपको
साइट्स उसके अंदर जब खुद को पाता है तो वो जो प्रसन्नता उसे होती है वही उसकी क्वालिटी को, उसकी लाइफ को इंप्रूव करती है और उसके अंदर एक स्पिरिट जो है वो आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, और ये नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि उसे जब थकान होती है, जब उसे कोई दुख होता है तो हमेशा सर्च करता है एकांत में एक ऐसी जगह जहां बैठकर उसे सुकून मिले, उसके आंखों को अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिले, बढ़िया बढ़िया साइट्स देखने को मिले। तो इससे क्या होगा कि वो जो नेचर है उसने उसको ये चीजें दी हैं और इसी साइट में उसको हम कह सकते हैं कि उसे प्रोवाइड किया है। तो ये नेचर ने ही आपको दिया हुआ है। अब देखिए नेचर ने बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड, इसके अलावा क्या बहुत सारी चीजें बता सकते हैं उसके अंदर कि नेचर ने ही लोगों को जो क्या हुआ है एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो चीजें नेचर ने जो दी हैं, जो क्रिएट किया, उसे बनाए रखने में लोग लगे हुए हैं और उससे उसे क्या मिल रहा है, उसे लाइफ के लिए अर्निंग हो रही है। इसी तरह से बहुत सारी साइट्स अभी भी ऐसी है कि जहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लोग एक्सप्लोर करने में लगे कि वहां कैसे पहुंचे, वहां कैसे उसके अंदर जाकर अपने आप को वहां पर देखे जाएं और वहां की जो चीजें हैं उनको देखकर आनंद मनाएं, खुशी मनाएं। तो ऐसे बहुत सारी जगह अभी भी आपके एनवायरनमेंट में हैं जो टाइम टू टाइम आपको पता लग रही है और ऐसी चीजें देखने से ये बात पक्की है कि व्यक्ति की जो लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं एक खुशी जरूर उसके अंदर आती है। तो ये सारी चीजें हमारी एनवायरनमेंट ने तो आपको प्रोवाइड की हैं कि इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारे टीम है, जो हमारे इस तरह की जो मतलब स्पॉट्स है, चाहे वो आपके पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं या आप प्लेग्राउंड्स कह सकते हैं। अब आप देखिए कि आपके लोग जो हैं वो क्या कहां जाते हैं, तीर्थ के लिए जाते हैं। तो ऐसी जगह जो डेवलप वहां हो जाते तो वहां वो क्या देख रहे हैं, वो अपने लाइफ के अंदर जो उनकी कमी है ना उसको हटाने के लिए जाते हैं। आपने बहुत बार सुना है कि आप जो है लाइफ को क्वालिटी अपनी लाने के लिए आप क्या करें, घूमिए, आप पिकनिक मनाएं, आप दूर दराज के क्षेत्रों में जाएं। तो इससे क्या होता है, दो चीजें आपको मिलती हैं, एक तो वो जो आपका सुकून है वो आपको मिलता है, दूसरा ये आपकी नॉलेज का जो है हम कह सकते हैं ये आपको अलग अलग वहां से मिलता है। देखिए नेचर ने ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग कल्चर को डेवलप किया हुआ है। हर जगह के कल्चर को जो डेवलप हुआ है वो नेचर के बेस पर हुआ है। वहां की जो साइट्स है, वहां के जो रिसोर्स है, जो उनके बेस पर हुआ है। तो यहाँ पर हर चीज इस तरह से आपके पास डेवलप हुई है। तो नेचर ने जैसे आपको प्रोवाइड किया वैसे वैसे ही ह्यूमन बीइंग ने भी अपने आप को ढाला है। तो अगर आप देखिए कि नेचर जहां पर क्या है कि टोटल पानी है, तो वहां पर आप देखिए लोगों के जो रहने की जगह है वो वैसे ही बनी हुई है। अगर ऊंची ऊंची चट्टानें हैं तो वहां पर लोगों ने अपने रहने का हैबिटेट का वैसे ही माहौल क्रिएट किया हुआ है। तो ये सब जो है जो नेचर ने ही सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये जो हमारे पास है, जो सस्टेनेबल हमारे पास जो लाइफ है, ये सब इसी तरह से है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जो हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो आपके पास जो इस तरह का जो क्वालिटी लाइफ आपको दिखती है, एक अच्छा नेचर आपको दिखता है, इस नेचर जो कि इतना बढ़िया आपके पास है, अभी इस नेचर को डेवलप करना ह्यूमन बीइंग की जिम्मेदारी, इसकी रिस्पांसिबिलिटी है। ओके, तो ये जो हमारे पास रिस्पांसिबिलिटी है, ये हमारे पास क्या है, इसको बनाए रखना, इसको इंप्रूव करना, यही हमारे पास लाइफ की जो सबसे बड़ा जो हमारा एम जो आपके पास आ रहा है वो यही आपके पास आ रहा है कि जो आपके पास एट प्रेजेंट में जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं वो यही है कि जो हमारी नेचर है जो कि इतना हमें प्रोवाइड कर रही है, इस नेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होने लगी हैं कि जो हमारे इस एनवायरनमेंट के लिए
डेंजरस हैं, खतरनाक होने लगी हैं, हो रही हैं। तो ऐसी चीजों को हटाना और इसको रिमूव करना हमारा जो एम होना चाहिए। तो वो चीजें आपके पास यहाँ पर आपको करनी होती हैं। तो देखें कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ कि जिससे हमारी ये जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा ये नेचर है, इस नेचर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज जो कि हो रही है प्रेजेंट में, जो कि ठीक नहीं है, उन्हें आपको क्या करना होगा, उनको रिमूव करना होगा, उनको ठीक करना होगा। यही सारी चीजें अब आपको क्या बताएगी, जो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि उसमें जो डेवलपमेंट है, जो आपके पास एनवायरनमेंट का जो डेवलपमेंट है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मीनिंग जो हमारे एनवायरनमेंट में जो हार्म्स हो रही हैं, जो उसके अंदर नुकसान हो रहा है, या जो उसके अंदर टूट फूट हो रही है, वो चाहे किसी की वजह से भी हो रही हो, उसको रोकना, उसको ठीक करना, ये किसका काम है, वो हमारा ही काम है, हम उसको करें। तो इसके लिए जो है आपके पास देखें, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो हमारे पास है, वो बहुत जरूरी है कि अगर हमने एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन नहीं किया, जो हमारे पास इतनी जो लाइफ को, हमारी मीनिंगफुल लाइफ को बनाने में इसने रोल प्ले किया, अगर हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, तो आने वाले टाइम में नेचर भी हमारे लिए सही जो मतलब जो हमें खुशी मिल रही है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन के अभाव के अंदर, उसके बचाव के अभाव के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारा एनवायरनमेंट जो डिग्रेड है वो होता चला जाएगा और वो धीरे धीरे नष्ट होता चला जाएगा। इससे पूरी जो ह्यूमन बीइंग जो है उसको नुकसान होगा। तो वो जो चीज है हमारे पास उसको करना होगा। तो जो आगे आपके पास जो टॉपिक आएंगे उसमें वही आपके पास जो प्रोटेक्शन है वो आपके पास सारी चीजें होंगी। तो अभी आपने जो सारे पॉइंट्स यहाँ समझे हैं उनको आप अच्छी तरह से नोट करें, उसको लिखें, समझें। ओके, तो नेक्स्ट जो आपके पास जो पॉइंट है हम वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।